से पहले ही धर दबोचे गए युवक और हुआ है बड़ा खुलासा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर ये अपडेट है। जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई का दिन। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में ये सुनवाई है। निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। अब ऐसे में आगे इस केस में होना क्या है, निगाहें सभी की बनी हुई हैं। जमानत के खिलाफ ईडी की ये जो याचिका है उस पर सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। निचले कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट ने। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई का आज खास दिन है। जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आगे होगी। ईडी ने जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी और चैलेंज करते हुए निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। आयुष, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से झटका लग चुका है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आज आगे इस मामले पर क्या होगा, किस मामले को लेकर सुनवाई? जी देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीएमएलए के मामले में अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में बेल देने का काम किया था, उसको ईडी के द्वारा चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो पहले इस पर अगली सुनवाई तक के अंतरिम स्टे लगा दिया जाता है, यानी जब तक हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकते। राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य नहीं होगा। जब इसके बाद आगे सुनवाई होती है तो उस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के बेल के फैसले पर पूरी तरीके से स्टे लगा दिया जाए। यानी पहले अंतरिम स्टे लगाया गया था, उसके बाद पूर्णकालिक स्टे लगा दिया गया है, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला मान्य नहीं है। हालांकि जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं केजरीवाल जेल के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने का काम अरविंद केजरीवाल को किया भी था। लेकिन अहम बात यह होती है जानने की, जब हाईकोर्ट में यह मामला गया, हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया था तो उस स्टे के खिलाफ अब ईडी है, माफ कीजिए, उस स्टे के बाद जब ईडी हाई कोर्ट में जा रही है तो वो ये मांग कर रहे हैं कि इस स्टे को हटाकर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया जाए। यानी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बेल का फैसला दिया था वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही बेल दे चुका है तो हाई कोर्ट में जो ये मामला है इसकी ज्यादा महत्वता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में और पीएमएलए के एक्ट में पहले ही बेल प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनवाई ये फैसला करेगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला मान्य होगा या नहीं। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में आगे इस मामले को सुना जाएगा, हालांकि ईडी वाले मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली, फिर अब सीबीआई वाला मामला जो है वो अटक गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी खूब सवाल उठाए और टाइमिंग को लेकर खास तौर से सवाल उठाए और कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल जेल में रह सकें। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लीगल टीम की तैयारी क्या है आयुष, क्योंकि फैसला तो संभावित होता है, कुछ भी हो सकता है, पक्ष में भी और खिलाफ भी। बिल्कुल, देखिए ये हमने शुरुआत से देखा है कि जब भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का कोई फैसला जाता है, क्योंकि बतौर आम आदमी पार्टी जो एक राजनीतिक पार्टी है, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक आरोप वो लोग लगाएंगे, तो वो राजनीतिक आरोप हमेशा चलते रहते हैं कि तानाशाही हो रही है, मोदी जी की गुंडागर्दी है, ईडी सीबीआई में नरेंद्र मोदी के दो हाथ हैं। इसके अलावा कोर्ट पर भी आरोप लगाते हैं कि कोर्ट भी नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसे तमाम आरोप राजनीतिक पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट इस माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपनी टिप्पणी स्पष्ट कर चुका है। अरविंद केजरीवाल को जो सबसे पहले यानी लोकसभा चुनाव से भी पहले जब बेल मिली थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि कोर्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम नहीं करता है और कोई भी जांच एजेंसी अपनी जो जांच प्रक्रिया है वो चालू रखती है। देश में चुनाव हरदम चलते रहते हैं, किसी ना किसी राज्य में हमेशा चुनाव रहता है, स्टेट का चुनाव रहता है, निगम का चुनाव रहता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव हमेशा चलते रहते हैं। उससे जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो प्रभावित नहीं होती। ये बात ईडी, सीबीआई और कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दी गई थी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की लीगल जो टीम है उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जब बेल अरविंद केजरीवाल को मिली थी तो वो उन्हें ईडी यानी पीएमएलए के मामले में मिली थी, लेकिन सीबीआई की कस्टडी, माफी, सीबीआई के द्वारा भेजे गए जुडिशियल कस्टडी में होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये दोनों मैटर एक साथ अरविंद केजरीवाल के ऊपर चल रहे थे और सीबीआई का मामला अभी भी लंबित है।
आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, अरविंद केजरीवाल के जो वकील है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बेल दिलाई जा सके ताकि वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सके। जी ठीक है, ऐसी कोशिशें हैं। हालांकि कोर्ट पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आगे ये जो केस है वो क्या रुख लेता है। आयुष, आप मेरे साथ में रहिएगा, चूंकि अगली बड़ी खबर भी कोर्ट से जुड़ी हुई है, तो दोबारा से मैं आपका रुख करूंगी। जो अगली बड़ी खबर है वो मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी का दिन है। राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पेशी। आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, न्यायिक हिरासत जब खत्म होती है कोर्ट में पेश किया जाता है, उम्मीद होती है कि शायद कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन लगातार आफत बढ़ती हुई मात्र संजय सिंह ऐसे हैं जो कि जेल से बाहर आए। हालांकि अंतरिम जमानत तो अरविंद केजरीवाल को भी मिल गई थी, लेकिन सीबीआई वाले मामले पर उन्हें राहत नहीं मिली, जिसकी वजह से जेल में ही रहना पड़ रहा है। और आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। आयुष, आज क्या संभावनाएं हैं कोर्ट को लेकर? जी देखिए, जहां तक बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो उनकी मुश्किलें कम इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि जब जहां तक बात की जाए शराब नीति की, तो इस शराब नीति का जो पूरा ठीकरा है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि उस समय मनीष सिसोदिया के पास आबकारी नीति का ये पूरा विभाग था और उनके हस्ताक्षर के बिना आबकारी नीति में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता था। मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी इससे ज्यादा बन जाती है क्योंकि मंत्रालय उनके पास था, विभाग उनके पास था, और लगातार मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से पहले भी इस पूरे मामले में जेल के अंदर है। चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में बेल पिटीशन डाली गई, लेकिन इन बेल पिटीशन पर भी कोई आगे बढ़त मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल को 2 बार फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी, क्योंकि उनका सीधी तौर पर अगर बात की जाए पीएमएलए में जैसे सेक्शन 45 बताता है, जो 2 सब क्लॉज होते हैं, उससे ये पता चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है क्योंकि उनका साइन नहीं था। हालांकि किंग पिन बताने का काम उन्हें किया था। ईडी ने ये बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिन है, लेकिन मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि विभाग उनके पास था, जिम्मेदारी उनकी ज्यादा थी। और ऐसे कई सबूत, ऐसे कई गवाह ईडी लगातार पेश कर रही है, सीबीआई लगातार पेश कर रही है अपनी चार्जशीट के माध्यम से, जिससे मनीष सिसोदिया को बेल मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। जी, मनीष सिसोदिया की जमानत में अड़चन नजर आ रही है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया इस केस में इन्वॉल्व जैसा कि दावा भी किया जा रहा है, और इसीलिए उन्हें राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर समझे आयुष। अब इस केस में भी मैं पूछूंगी, अगर ये राहत मिलती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर लीगल टीम अब किस तरीके से सहारा आगे लेगी, क्या कदम उठा सकती है? जी देखिए, सबसे अहम बात जाननी ये हो जाती है कि ये जो मामला है आज मनीष सिसोदिया का, ये राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा क्योंकि उनकी जो जुडिशियल कस्टडी थी वो कल समाप्त हो गई थी। आज उनकी पेशी होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में और ज्यादातर उम्मीद यही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। राउस एवेन्यू कोर्ट जो टिप्पणी कर सकता है वो ये कर सकता है कि मनीष सिसोदिया कितने लंबे समय तक जेल में रहेंगे या नहीं, लेकिन जो स्थिति अरविंद केजरीवाल की है वही मनीष सिसोदिया की बनी हुई है कि ईडी और सीबीआई दोहरा शिकंजा इन दोनों नेताओं के ऊपर दोनों जांच एजेंसियों ने कसा हुआ है। यानी अगर उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है ईडी वाली वो खत्म भी हो जाती है तो सीबीआई की वजह से उन्हें फिर भी जेल में रहना पड़ेगा। किसी भी तरीके से वो फिलहाल बाहर आते हुए नजर नहीं आते। और अगर हम ये कहें कि जुडिशियल कस्टडी राउस एवेन्यू कोर्ट खत्म भी कर देता है तो उसके बाद भी ईडी के पास ऑप्शन बचेगा हाई कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का। और अक्सर क्या होता है, जो बड़ी अदालतें होती हैं वो पीएमएलए की मामलों में जल्दी बेल नहीं देती है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं राउस एवेन्यू कोर्ट से अगर झटका मिलता है तो आगे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। आगे क्या कुछ आज इस केस में होता है नजर आप रखिएगा आयुष। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, ये सभी जानकारी दर्शकों तक